अलजायर के अजीब व गरीब गढ़ों से लेकर फ्रांस के एक घर की गैलरी में नजर आने वाली इंसानी शक्ल जैसी मखलूक तक, दुनिया में बहुत सी ऐसी दूर दराज जगहें हैं जहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजाहत करना मुश्किल है। आज हम इन परासरार चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें गूगल अर्थ पर नजर आती हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले हम अंटार्कटिका की बर्फीले पहाड़ों को देखते हैं जो आप सैटेलाइट व्यू के जरिए देख रहे हैं, लेकिन उन पहाड़ों के दरमियान एक खौफनाक चेहरा छिपा हुआ है जिसे कुछ लोग अंटार्कटिका की सख्त मौसमी हालात का चेहरा मानते हैं। कुछ का ख्याल है कि यहाँ करनात जाल छिपा हुआ है। ये कुदरती तश्कील एक देवता जितना बड़ा इंसान की शक्ल में है और साया ने उसे और भी हकीकी बना दिया है। बंद आंख, नाक, मुन्ना और पेशानी सब कुछ ऐसे बने हैं जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो, लेकिन ये कुदरती तश्कील हालिया नहीं है। गूगल अर्थ पर यह चेहरा 2009 की तारीखी सैटेलाइट तस्वीर में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अगर हम उसके साइज हैं की बात करें तो ये चेहरा तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। ये अंटार्कटिका के एक ऐसे दूर दराज मकाम पर है जहां कभी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। हमारा अगला मकाम बहामास का एक जजीरा है जिसे ब्लूक हार्बर कहते हैं। ये जगह अपने साफ साहिल के लिए मशहूर है, लेकिन उन पानियों की लहरों के नीचे कुछ हवाई जहाज के मलबे हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। लोग यहाँ डाइविंग करने आते हैं और उन हवाई जहाज के मलबों को देखते हैं। ये हवाई जहाज जो गूगल अर्थ पर देखा गया 10 जुलाई 1997 को यहाँ गिर गया था। सीसना 4 सफर दोसी नामी ये हवाई जहाज रनवे तक पहुंचने से पहले पानी में गिर गया। जब ये गिराया गया तो इसमें एक पायलट और 7 मुसाफिर थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो सब बच गए। रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर कोई नहीं बचता। उन 9,079 से ये जहाज पानी में डूबा हुआ है, लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ पानी की सतह कम हो गई है तो ये है सैटेलाइट व्यू में देखा गया है। अब हम आपको फ्रांस के शहर नींसी ले चलते हैं जहां गूगल की स्ट्रीट व्यू कार ने एक ऐसा मंजर किया है जिसने इंटरनेट दुनिया को खौफजदा कर दिया है। सैटेलाइट व्यू में यह सिर्फ एक 2 मंजिला घर है जिसके पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन अगर आप यहाँ स्ट्रीट व्यू देखें तो यहाँ कुछ ऐसा देखा गया जिसकी वजह से गूगल को पूरे घर को धंधला करना पड़ा। इस घर की बालकोनी में एक अजीब और खौफनाक मखलूक देखी गई है। इस खौफनाक तस्वीर को बालकोनी पर भूत का नाम दिया गया है, जिसमें एक पतली और दबली पतली इंसान निमा मखलूक बड़ी आंखों के साथ देखी गई है। जैसे ही यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई, कुछ खौफनाक ख्यालात पैदा होने लगे। जैसे कुछ लोगों का ख्याल था कि यह एक माफूकुल फितरत वजूद है। बहुत से लोगों ने अपनी राय दी कि यह सिर्फ एक मुजस्मा है। लोग मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि गूगल ने इस घर की तस्वीर को धंधला कर दिया और लोगों को मजीद शक में डाल दिया, क्योंकि अगर ये मुजस्मा था तो उसे क्यों छुपाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो गूगल और ना ही जापान के पास इस मुजस्मे के बारे में कोई मालूमात हैं। दुनिया की किसी भी सकाफत में ऐसा कोई मुजस्मा नहीं बनाया गया है। काज़ाकिस्तान के मरकज में लेसाक्वस्काया शहर के करीब इस झील के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम देखा गया है। अगरचा पेंटाग्राम की एक तवील तारीख है जो मुख्तलिफ सकाफतों और हम असर सकाफतों के दरमियान एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम देखा गया है। मज़ाहिब में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर साजिशी नजरियात हैं कि ये शैतान की पूजा के दौरान इस्तेमाल होता था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काज़ाकिस्तान 1991 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था और हम सोवियत यूनियन के परचम पर एक सितारा देखते हैं। अगर इस तस्वीर को गूगल अर्थ के आर्काइव में ट्रैक किया जाए तो उसके निशानात 1988 में भी देखे जा सकते हैं। ये मुमकिन है कि ये वाकई सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया हो। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि शायद यहाँ किसी वक्त झील के नज़ारे वाला पार्क बनाने का इरादा था जिसमें सितारा सोवियत यूनियन की नुमाइंदगी करता है, लेकिन आज ये जगह मुकम्मल तौर पर वीरान है। सूडान का खौफनाक सहरा अपनी सख्त लेकिन खूबसूरत फितरत के लिए मशहूर है, लेकिन गूगल अर्थ पर देखी गई एक अजीब चीज ने लोगों को हैरान कर दिया है। एक तश्कील जो दौर है से बहुत बड़े इंसानी होंठों की तरह दिखाई देती है। ये साखत जो होंठों की तरह दिखाई देती है इतनी बड़ी है कि जमीन से उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
दर हकीकत ये सिर्फ एक उर्जियाती खेल है जो हमारी आंखों को धोखा देता है। ये 250 फुट ऊंचा पहाड़ चट्टान की तश्कील और रेत के मुख्तलिफ रंगों की वजह से सैटेलाइट व्यू में होंठों की तरह दिखाई देता है। चलें सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, जहां पैराम्टाटा दरिया में एक तैरता हुआ जंगल दिखाई देता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक जहाज है जिस पर कुदरती तौर पर मैंग्रोव्स उगाए हैं। इंटरनेट पर थोड़ी सी तलाश के बाद सच्चाई सामने आई। इस जहाज का नाम SS अयरफील्ड है, जो 1911 में बनाया गया था। ये एक कार्गो जहाज था जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई साहिल पर सफर करता था। मुल्क में रहने के बाद जब 1972 में उसके दिन खत्म हो गए तो उसे होम बशबे के स्क्रिप यार्ड हो गए में भेज दिया गया, लेकिन उसे कभी खर्चा नहीं गया। वक्त गुजरने के साथ जहाज में मैंग्रोव्स का एक छोटा सा जंगल लगाया जो एक खूबसूरत कंट्रास्ट बनाने लगा। आज ये जगह फोटोग्राफरों और सियाहों के लिए एक मशहूर मकाम बन गई है। फनलैंड के एक दूर दराज मकाम पर सड़क के बिल्कुल साथ जंगल काटकर एक मैदान बनाया गया है, लेकिन सैटेलाइट व्यू में उस मैदान पर छोटे सफेद नुक्ते दिखाई देते हैं। शायद ऊपर से ये बहुत दिलचस्प नहीं लगता, लेकिन अगर हम यहाँ स्ट्रेट व्यू देखें तो ये सफेद नुक्ते दरअसल कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इस मैदान पर बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल ये भूत हैं। उन्हें भूत कहने की वजह यह है कि वो परिंदों से नहीं डरते, लेकिन यहाँ उनका मकसद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उन्हें खामोश लोग कहा जाता है। आर्टिस्ट रेजो कायला ने उन्हें 1954 में बनाया था और उन्हें हकीकी डिजाइनर्स के कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े हर हफ्ते धुए और साफ किए जाते हैं। ये सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए एक मशहूर मकाम बन गया है। वो इस मनफरद नज़ारे के सामने रेस्तोरां में दोपहर का खाना खा सकते हैं। आज के शाम में एक कदीम शहर था जिसे अपामिया कहते हैं, जो यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा साइट भी है। ये सैटेलाइट वीओ 2011 में किया गया था, जहां आप कुछ पुराने खंडरात देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त शाम में एक खाना जंगी चल रही थी और इस दौरान लोगों ने इस आसार कदीमा के मकाम को लौटना शुरू कर दिया। लोगों को यहाँ से खजाने मिले जो बीन-अल अक़वामी मार्केट में बहुत महंगे थे। एक साल बाद जब 2012 में उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर शाये हुई तो ये कुछ इस तरह दिखाई दी। हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों सुराख पूरे साइट पर देखे जा सकते हैं। लोगों ने यहाँ एक्सकेवेटर्स की मदद से खोदा है और तमाम खजाने लौट लिए हैं। बारेंटस समंदर में समंदर की सतह पर एक कश्ती से तार या रस्सी के जरिए मुंसलक हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसे रूस का खुफिया हथियार कहा और कुछ ने उसे मिसाइल लॉन्च पैड कहा। लेकिन अगर हम तारीखी तस्वीर पर जाएं तो हर साल उनकी जगह बदलती रहती है। यानी जो कुछ भी है ये पानी पर तैर रहा है। आखिर में मैंने ChatGPT से पूछा और उसने मुझे बताया कि ये कुछ भी नहीं है लेकिन मछली की खेती है, जहां मछलियों को कंट्रोल्ड माहौल में पाला जाता है। इसी तरह न्यूजीलैंड के साहिल पर समंदर में ये अजीब लकीरें भी समंदरी खेती का एक सेटअप है, जहां सीपा उगाई जाती हैं। ये खेती की लकीरें पानी में लटकती हैं और सीपा उनको छोती हैं, जो अपनी नशोनमा के लिए कुदरती गजाई अज्जा जज्ब करती हैं। न्यूजीलैंड का ये हिस्सा सीपा की खेती के लिए मशहूर है। सीपा हाई प्रोटीन समंदरी गजा हैं और उन्हें बरामद किया जाता है। हमारी फहरस्त में सबसे अजीब चीज देखने के लिए हमें अलजायर जाना पड़ेगा। ज़हरा के समंदर के दरमियान, जहां कोई आबादी या शहर नहीं है, जमीन पर कुछ मुरब्बा लकीरें हैं जो कुदरती तश्कीलात की तरह नहीं लगती हैं। हर मुरब्बा बिल्कुल 200 मीटर चौड़ा है और लाखों एकड़ जमीन पर देखा जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सिर्फ उन मुरब्बाओं में नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा और जूम करें तो यहाँ रेत खोद कर कुछ अजीब ढांचे भी बनाए गए हैं। पहियों के निशानात से पता चलता है कि ये काम एक्सकेवेटर्स की मदद से किया गया था। अगर आप इन अनोखे खुदाई के साथ एक लकीर खींचें तो ये एक बहुत बड़ा गोल दायरा बनाता है। इन मुरब्बाओं और इन अजीब और गरीब ढांचों की हकीकत क्या है? यहाँ तक कि अगर हम फर्ज करें कि ये तेल निकालने का अमल है तो ये अमल खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये खुदाई 1988 की सैटेलाइट तस्वीर में भी हो रही है, लेकिन जाहिर हो रही है। ताहम अगर हम उन मुरब्बा लकीरों की बात करें तो ये 2020 में बनाया गया था। अगर आप उस हो रही है के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी और उसे शेयर करेंगे।
आपके प्यारे कमेंट्स का शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।